अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टाइप्स। तो इसमें इस टॉपिक में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो जी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखते हैं हम। द सब्सटेंस that can exist independently is called as molecule। ऐसी चीज़ जो इंडिपेंडेंट रह सके, जिस तरह हम बात करते हैं कि जी हमारे पास H2O है, वो एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल। हम बात करते हैं CO2 की। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करता है, तो ये इसकी क्या हो गई, एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। इसकी टाइप्स डिफरेंट किस्म की हैं। हम सबसे पहले जो टाइप यूज़ करते हैं वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब क्या होता है, मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ वन। तो आप बोलेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम हो तो उसको क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द मॉलिक्यूल which have only one atom is called as monoatomic molecule। ठीक है, अब इसकी फिर आपने क्या करना है, एग्जांपल देनी है। मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ और आपने सेम टू सेम यही पेपर के अंदर लिखना है। जी मैं बात करता हूँ जी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी टाइप है जी डाई अटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई अटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जिसके अंदर दो, डाई का मतलब क्या होता है, दो दो एटम हो तो उसको क्या कहेंगे, डाई अटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द मॉलिक्यूल विच हैव टू एटम्स आर कॉल्ड एज डाई अटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसकी एग्जांपल आपने सोचने की क्या हो सकती है, मैं बात करता हूँ जी इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है H2। ठीक है, मैं बात करता हूँ जी HCl, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ N2, इसमें दो नाइट्रोजन है। O2, इसके अंदर क्या है, दो ऑक्सीजन। तो इसकी ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जी ट्राई अटोमिक ट्राई अटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई होगी, तो फिर भी मैं लिख लेता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मॉलिक्यूल विच हैव थ्री एटम्स आर कॉल्ड ट्राई अटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसकी हम एग्जांपल देखते हैं तो क्या होगा हमारे पास कि जिसके अंदर तीन एटम हो, O3। हमने सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं H2O, CO2। अब इसमें दो हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन का एटम, तीन एटम हो गए। ऑक्सीजन के तीनों एटम हो गए। CO2 के अंदर दो ऑक्सीजन को और एक कार्बन का क्या हो गए, तीन एटम। ये क्या हो गया, ट्री एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हम चौथी टाइप्स में सब टाइप्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जो इसके बाद होते हैं, हम कहते हैं कि जी पॉली एटॉमिक
मोलिक्यूल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है जी मैनी। क्या होता है? मैनी। तो इसकी डिफरेंस क्या होगी? द मॉलिक्यूल विच हैव मैनी एटम्स आर कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, आप ये जो कहता हूँ जैसे मैंने लिखा है आपने वहाँ से पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर ये आपने लिख देना है। फिर आपने हेडिंग देनी है इसकी एग्जाम्पल की। ठीक है, इसमें क्या पॉली के अंदर क्या आ जाएगा? C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसके बाद आप लिख लें जी C12H22O11 ये किसका है? शुगर का फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी फार्मूला आप लिख सकते हो कि C6H6 ये बेंजीन का फार्मूला है। तो आप इसमें से कोई फार्मूला भी ऐड कर सकते हो, कोई एक एग्जांपल इसमें आनी चाहिए, तो वही आपके 2 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है।